साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की। वही लॉरेंस बिश्नोई जो आजकल यूट्यूब पे, मीडिया में, अखबारों में, जिसका नाम आजकल ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है क्योंकि उसने बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उसका हाथ बताया जाता है मीडिया के द्वारा। पुलिस उसकी जांच भी कर रही है। सलमान खान को भी धमकियां मिली है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से, ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट का कहना है। सलमान खान की सिक्योरिटी अच्छी खासी बढ़ा दी गई है, Y+ सिक्योरिटी उसे दे दी गई है। सलमान खान का बिश्नोइयों से पुराना नाराजगी है जो अभी तक वो खत्म नहीं हो पाई। जहां तक कि सलमान खान को उस केस में कुछ दिन तक जेल में भी रहना पड़ा था। उसे दंड भी मिला है, मगर अभी भी बिश्नोइयों की जो है कहीं ना कहीं अभी नाराजगी बनी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई कैसे लॉरेंस बिश्नोई बना, कैसे उसने हत्याओं को अंजाम दिया, कैसे गैंगस्टरों से जुड़ा, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और एक लाइक का बटन दबा दें। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 1993 में हुआ था। एक पंजाब में एक कस्बा पड़ता फलिका, फलिका में उसका जन्म हुआ। DAV कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, वहां से उसने अपना हाई स्कूल स्टार्ट कर दिया। उसके जो पापा थे वो पुलिस कांस्टेबल में थे हरियाणा में। हरियाणा से उन्होंने अपने जो है पुलिस कांस्टेबल के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर अपने घर में आ गए। घर आकर उन्होंने अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दी। लॉरेंस बिश्नोई अपने पापा के साथ मिलकर खेती बाड़ी का काम करता था। थोड़ा सा पहले से ही आक्रामक था, कोई कुछ कह देता था तो उससे लड़ाई झगड़े में आता, गुस्सा ज्यादा आता था। लॉरेंस बिश्नोई की जो आदत थी वो बर्दाश्त ना करने वाली थी। कहीं ना कहीं अगर किसी ने कुछ गलत बोला या उसे कुछ कहा या उसकी फैमिली कुछ कहा तो कहीं ना कहीं तुरंत आक्रामक हो जाता था। लॉरेंस बिश्नोई के आक्रामक रूप देखकर उन्होंने सोचा, इसके पापा ने सोचा कि बाहर इसका एडमिशन करा दिया जाए। उसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में उसे इंटर कॉलेज में एडमिशन कराया गया। एडमिशन कराने के बाद में वहां पर वो पढ़ता रहा, हॉस्टल में रहता इंटर कॉलेज में। उसे खेलने का बड़ा शौक था। हरियाणा पंजाब के लड़के हों या लड़कियां हों, उन्हें सभी को खेलने का बड़ा शौक होता है। भारत को कई मेडल, गोल्ड मेडल भी दिए हैं, कांस्य पदक भी दिए हैं। लॉरेंस बिश्नोई को धावक बनने का बड़ा शौक था। लॉरेंस बिश्नोई डेली पंजाब यूनिवर्सिटी जाया करता, वहां पे प्रैक्टिस किया करता, किसी कोच के माध्यम से आ गया था, कुछ कोच के अंदर ट्रेनिंग करता था। वहां पे उसकी एक मुलाकात हुई लेखप्रीत नाम के एक लड़के से हुई। लेखप्रीत थोड़ा सा वो भी लड़ाई झगड़ों में था। लेखप्रीत अपने 10-5 लड़के भी साथ रखता था, धौस दिखाता था, रोप जमाता था वो भी। कहीं ना कहीं बिश्नोई की बात उससे हो गई। जब उसके माध्यम से उसके दोनों की बात हुई, दोनों की याराना हुआ, बिश्नोई उसके साथ रहने लगा। बिश्नोई से कोई भी लड़ाई झगड़ा करता या लेखप्रीत किसी लड़के के साथ लड़ाई झगड़ा होता तो दोनों साथ जाते। लड़के डरने लगे, ग्रुप में रहने लगा। स्पोर्ट्स के टाइम एक लड़की से बिश्नोई की मुलाकात हो जाती है। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते थे। बिश्नोई जो है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भी डेली स्पोर्ट्स में खेलने में जाया करता, वहां पे प्रैक्टिस किया करता क्योंकि उससे भी मिल लिया करता था। लेखप्रीत नाम का जो लड़का था, ये गैंगस्टर ने अपना रूप धारण कर लिया। इसने इसने अपनी एक गैंग बना ली। इसने बड़े बड़े दूसरे गैंगस्टरों से भी हाथ मिला लिया। कहीं ना कहीं गलत काम भी करने लगा। बिश्नोई इसके साथ रहता तो बिश्नोई भी इसके गलत काम करने लगा। बिश्नोई का भी नाम आने लगा। उस यूनिवर्सिटी में जब तक वो पढ़ता भी नहीं था बिश्नोई, मगर जो उसमें कार्यक्रम होते थे बिश्नोई वहां पर जाता, उन कार्यक्रमों को देखता। यूनिवर्सिटी में आना जाना बाहर के लोगों का वैसे अलाउ नहीं होता है, मगर बिश्नोई को बुला लेते थे क्योंकि सीनियर लड़के थे तो कोई मना भी नहीं करता था। बिश्नोई जाता, अपने जो है प्रोग्राम का अपना आनंद उठाता था। बिश्नोई ने इंटर की जब परीक्षा पास की, उसी यूनिवर्सिटी में उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीशन लिया। वो ग्रेजुएशन के माध्यम से याराना तकड़ा और बढ़ता चला गया। कई गैंगस्टरों में साथ होते चले गए, लड़कों से दोस्ती होती चली गई। वहां से ही LLB में, उसी यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन भी ले लिया। यूनिवर्सिटी में जैसे ही उसने LLB में एडमिशन लिया था, एक लड़का होता है संपत नेहरा। संपत नेहरा से उसकी मुलाकात होती है और एक यूनिवर्सिटी में अपनी गैंग तैयार करते हैं। ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप का नाम रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, मतलब SOPU। और अपने जो है कॉलेज में चुनाव में उतर जाता है लॉरेंस बिश्नोई, अपने नाम का पर्चा दाखिल कर देता है। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी में प्रचार करता था,
सामने वाली विरोधी पार्टी से भी मिलता था, उनसे टकराव भी होता था, गाली गलौज भी होती थी, ज्यादातर लड़ाई भी होती थी, हाथापाई भी हो जाती थी। बाहर के लड़कों को बुला लेता था लॉरेंस बिश्नोई। एक बार उसने इस चुनाव में सामने प्रतिरोधी पार्टी के सामना हुआ, वहां पर गोलीबारी भी चल गई। उसकी एक गोली उसकी गर्लफ्रेंड को लगी, जब जो उसके जिसकी वहां हत्या हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने लॉरेंस बिश्नोई का वो पहला था मुकदमा था जो पुलिस का नाम दर्ज रिपोर्ट हुई थी, पुलिस के नाम पर एफआईआर की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने पहला कदम रखा था अपराध की दुनिया में। लॉरेंस बिश्नोई कई ग्रुपों से मिल जाता है, जब वो जेल चला जाता है कई ग्रुप सामने उसके साथ मिल जाते हैं, जैसा सुखविंदर ग्रुप था, जग्गू भगमनपुरिया था, राजस्थान का था। बिश्नोई का एक दोस्त होता है गोल्डी बरार। गोल्डी बरार वो भी उसके इसका काम थाम गोल्डी बरार इसका काम थामने लगा, बाहर के गैंगस्टरों से हाथ मिलाता, फिरौती की रकम मांगता, सेठों से फिरौती की रकम मांगता था, सिक्योरिटी देता था, उनसे जो है रकम इकट्ठे करने लगा, पैसे इकट्ठे करने लगा। गोल्डी बरार ने बाहर के गैंगस्टरों से भी हाथ मिला लिया बिश्नोई के नाम से। बिश्नोई का नाम लेता, बाहर के गैंगस्टरों से हाथ मिलाता। गैंगस्टरों में जब से गोल्डी बरार ने हाथ मिलाया था सुखविंदर ग्रुप से, जग्गू भनपुरिया से, राजस्थान का एक ग्रुप था आनंद पाल गैंग था, उससे हाथ मिलाया, और ब्रजेश पाल था, धनंजय सिंह था, बिहार का एक ग्रुप था आनंद सिंह, एक राजन तिवारी था, हरियाणा का ग्रुप था जठेड़ी ये, और एक गैंग था गोगी गैंग, दिल्ली का एक गैंग था हथिया वाला गैंग। लगभग दुनिया में 80 से ज्यादा गैंग, जो भारत के 80 से ज्यादा गैंग थे, उनसे गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई हाथ मिला लिया, उनके साथ काम करने लगे, उनके नाम पर लोगों को डराने लगे, फिरौती मांगने लगे, और लगभग 700 से ज्यादा शूटर तैयार कर लिए पूरे भारत में। लॉरेंस बिश्नोई का नाम जगह जगह लोग फिरौती मांगते तो उसका नाम हो जाता, कोई भी घटना करते तो लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे थे, उस घटना की जो जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ले लेती थी, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी चलने लगा। लॉरेंस बिश्नोई जेल में ही था, सब काम जेल में से ही होते थे, उसके गुर्गे उससे मिलते भी थे, उससे बात भी करते थे जेल से ही माध्यम से, ऐसा मीडिया रिपोर्ट भी कहती है। हरियाणा का एक गैंगस्टर होता है जो उसका नाम मैंने बताया था जठेड़ी गैंग, राजू भजोदी, वहां उसके साथ एक लड़का काम करता था अक्षय। अक्षय गैंगस्टर से 15 साल की उम्र में था जब वो अपने घर को की लड़ाई करके घर से भागा था। अक्षय ज्यादातर लड़ाई करता था तो उसके घर के उसे समझाते थे, उसके पापा ने उसकी 1-2 बार पिटाई भी कर दी। 15 साल की उम्र में छोटा था, ज्यादा बड़ा तो था नहीं। उसके जब घर को ने पिटाई करी तो नाराज होकर घर से भाग गया, और गैंगस्टरों में उसने अपना नाम दर्ज करा लिया, किसी न किसी गैंग से मिल गया। पहले से भी लड़कों के माध्यम उसके लड़कों से याराना था, गैंगस्टरों से उसका याराना था, लड़कों से साथ रहता था, लड़ाई झगड़े किया करता था, तो वहीं पे लड़कों के साथ रहने लगा, उन्हीं के कमरों पर रहने लगा, कभी हॉस्टल कभी लड़कों के साथ रहता था। अक्षय ने लगभग 15 हत्या की थी। जब पुलिस ने उसे पकड़ा था और उस पर जब पूछताछ की गई थी तो पुलिस चौंक गई थी कि 15 साल की उम्र में लगभग 15 ही हत्या जिसने कर दी हो, और 19 साल की उम्र में वो पकड़ा गया था। पंजाब में जो एक कांड हुआ था, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ था, उसमें एक लड़के का नाम ज्यादा आता है, सोनीपत का था विप्रीत सिंह फौजी, और सिरसा का अंकित, इन दोनों का नाम भी बड़ा आता है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में ये मुख्य आरोपी भी था। वो कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई भी था, चचेरा तहेरा भाई रहा होगा। एक लड़का होता है सचिन बिश्नोई, सचिन फाजिल का ये जो है फाजिल एक जिला होता है फाजिल का, राजस्थान का, वहां का ही रहने वाला था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इसका भी नाम आता है। इसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई उसका मामा है, और अपराध जगत में उसे बड़ा अच्छा लगता है, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से लोगों को डराना धमकाना बड़ा अच्छा लगता है। विदेशों में भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग काम करती हैं, उनके जो संपर्क हैं, जो विदेशों में की गैंग है उनसे भी उसके संपर्क हैं। जैसा रोहित गोधरा है जो विदेश में रहता है, बीकानेर निवासी, 32 मामले इस पर भारत में केस दर्ज हैं। एक गोल्डी बरार सतविंदर सिंह, इसका नाम भी पहले ही बताया था, पंजाब हरियाणा का है, 54 केस इस पर भी दर्ज हैं, फिलहाल ये भी बाहर है। एक होता काला जठेड़ी, काला जठेड़ी ये विदेश में पहले भाग गया था, मगर भारत की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इस टाइम तिहाड़ जेल में बंद है। एक होता है कपिल सागवान, ये यूके का एक गैंग चलाता है। सागवान अपने परिवार के साथ यूके में ही रहता है, और वहां पे लॉरेंस बिश्नोई से इसके भी संपर्क हैं। इस पे भी लगभग भारत में 5 केस दर्ज हैं।
लॉरेंस बिश्नोई गैंगों के माध्यम से उनके संपर्क बने हुए हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट का कहना है। और अभी फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की एक जेल में बंद है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर कराना हद लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग होती है वो जिम्मेदारी लेती है। अब सलमान खान को भी धमकियां मिली हुई हैं। सलमान खान ने अपनी एक नई गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगाई है। सरकार ने वाई प्लस सिक्योरिटी भी दी है लॉरेंस बिश्नोई के जो धमकी दी गई थी। यही लॉरेंस बिश्नोई की कहानी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं।